हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने नेत्र के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि नेत्र क्या होती है, उसकी बनावट किस प्रकार होती है और मुख्य भाग कौन से होते हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा की थी अपने। और नेत्र है वो वर्क कैसे करती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है, इन सब के बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। ठीक है, आज अपने नेत्र में उत्पन्न जो दोष होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं ऑप्टिकली। ठीक है, तो उन दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अपने क्या करते हैं, जो नेत्र होती है उसके अंदर प्रतिबिंब कैसे बना था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपने कि नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बना था। जैसे मान लो ये आई बॉल है, ये आई बॉल है और इसमें ये इसका क्या है, लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। अब इसमें क्या होता था कि जो ऑप्टिकल रेज थी वो पैरेलल आती थी और पैरेलल आने के बाद यहाँ से कन्वर्ज हो जाती थी या विसारित हो जाती थी और कहाँ मिलती थी, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये तो है स्वस्थ आंख में। स्वस्थ आंख में इस प्रकार से प्रतिबिंब का रेटिना पर निर्माण होता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद यहाँ पर विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं, वो दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाए जाते हैं और वो जो प्रतिबिंब बनता है उसका एनालाइज करके उसका वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बना देता। ठीक है, तो इस प्रकार से रेटिना में प्रतिबिंब बनता है आंख की सहायता से। तो ये अपने देख लिया था कि इस प्रकार से वर्किंग होती है नेत्र के अंदर। ठीक है, अनंत से प्रकाशीय किरणें कैसे आती है, पैरेलल आती हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये लेंस इसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है और रेटिना पर इसका क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। और इसके बाद देखो अपने देखा था ये जो इस रे को अगर लेंस ये ना होता तो रे कैसे जाती है, ऐसे जाती। ठीक है, अब जैसे ये कन्वर्ज हुई लेंस से तो ये इसकी क्या है, क्षमता है। लेंस की क्षमता पढ़ी थी अपने कि लेंस की क्षमता क्या होती है कि जितनी ज़्यादा कन्वर्ज होगी अभिसारित होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल रे बैंड होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, क्षमता होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी क्षमता होगी। तो ये जो डेल्टा जितनी वो डेविएट हुई है ऑप्टिकल रे, तो ये अपने इस लेंस की, नेत्र लेंस की क्या है, इसकी क्षमता। ठीक है, तो ये नेत्र की क्या होती है, क्षमता होती है। तो इस प्रकार से नेत्र के अंदर क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अपने दोष देखते हैं इसमें कि कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। इसकी निकटतम दूरी पढ़ ली थी अपने। निकटतम जो दूरी थी वो क्या थी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर आप वस्तु को स्पष्ट देख सकते हो वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जहां पर आंख पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं उत्पन्न होता वो कौन सी होती है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है। ठीक है, और दूरस्थ बिंदु इन्फिनाइट लिया था आपने। इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब ये है कि दूर स्थित ऐसी वस्तु जहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, जैसे 5 से 6 मीटर तक लेते हैं अपन, वहां पर आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो उसका क्या है, दूरस्थ बिंदु है। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, दूरस्थ बिंदु हो जाएगा। तो ये हो गया निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु जहां पर आपको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो वो उसका दूरस्थ बिंदु है। तो अब इसके दोष पढ़ते हैं अपन। नेत्र में उत्पन्न दोष। दोष सबसे पहले जो है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे पता चलता है कि अपने को निकट दृष्टि दोष है किसी भी व्यक्ति को। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, एक ऐसा दोष होता है जिसमें आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई आपको नहीं देती। ठीक है, तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये अपनी आई है, ये अपनी आई है, ये लेंस है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो निकट वस्तु है, जो दूरस्थ वस्तु है, उससे आने वाली ऑप्टिकल रेज जो हैं, ठीक है, वो रेटिना पर नहीं मिलती, वो रेटिना पर नहीं मिलती बल्कि उससे पहले ही यहां मिल जाती है, यहां पर आगे कुछ। लेकिन
जो निकट वस्तुएं होती हैं वो उनको स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इनसे आने वाली जो रेज होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, रेटिना पर मिलती हैं, इसलिए उनको स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि अनंत से जो प्रकाशीय किरणें आएंगी, ठीक है, जो दूर स्थित ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल रेज आएंगी, वो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, लेंस से अभिसारित होने के पश्चात रेटिना पर नहीं मिलती हैं, उससे कुछ पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर न बनकर कुछ आगे बन जाता है, ठीक है, इसलिए वो वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुओं में क्या होता है कि निकट से आने वाली जो ऑप्टिकल रेस होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, इस लेंस के द्वारा अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगे, इसलिए आपको वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, देखो यहां ये जो लेंस की पावर है ये इतनी होनी चाहिए थी, लेंस की पावर जो है, लेंस को बेंड करने की जो टेंडेंसी है वो इतनी होनी चाहिए थी, यानी कि तब ये रेटिना पर जाकर के मिलता, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पहले ही मिल रहा है, रेटिना से कुछ पहले ही प्रकाशीय किरणें मिल रही है, यानी कि इसकी पावर क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, इसकी पावर क्या होगी, बढ़ गई। पावर बढ़ने के कारण ये पहले ही प्रकाशीय किरणें मिल गई। अब इसकी पावर को कम करना, अपने को पावर को क्या करना है, कम करना है। पावर कम हो जाए तब ये जाकर के कहां पर मिलेंगी, यहां मिलेंगे, ठीक है। तो पावर इसकी कम कैसे करेंगे, पावर कम करने के लिए अपने क्या करते हैं, यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं अपने, देखो अगर आप लेंस की क्षमता पढ़ी थी अपने, ठीक है, अब अगर लेंसों के संयोजन में आप लोग इस प्रकार से दो लेंस जोड़ देते हो, ठीक है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, P1 + P2 कर देते हो आप, ठीक है। अब यदि इसी के साथ अगर अपने दूसरा लेंस जोड़ दें, इसके साथ अवतल लेंस जोड़ दिए, तब इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो क्या होगी, पावर कम होगी, ठीक है, यानी कि पावर उसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो पावर आपको कम करनी है, ज्यादा करनी है, इसकी पावर क्या करनी है, देखो यहां पावर क्या है, ज्यादा होगी। अब इस पावर को आपको कम करना है, कम करके फिर ये यहां पर मिले। पावर कम करने के लिए अब किसके, कौन से लेंस का यूज करोगे आप, किस लेंस का यूज करोगे, अवतल लेंस का यूज करोगे। इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस। तो यहां अपने बनाते हैं इसको, अवतल लेंस किस प्रकार से यूज करते हैं, ये आई लेंस, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया जाता है, एक अवतल लेंस लगा दिया जाता है, जैसे चश्मे लगाते हैं तो उनमें अवतल लेंस लगाया जाता है, जिनको ये दोष होता है। तो ये क्या करता है कि समांतर आने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं उनको पहले क्या करता है, अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, अपसारित, यानी कि फैला देता है। फैलाने के बाद आगे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये इसको फिर से क्या करता है, अभिसारित कर देता है, और कहाँ मिला देता है, रेटिना पर मिला देता है, जिस कारण इस दोष का क्या होता है, निवारण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस दोष का निवारण किया जाता है। और इस दोष को निवारण के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि लेंस की पावर क्या हो जाती है इसमें, अगर देखो पहले ही मिल गई ये प्रकाशीय किरण, तो लेंस की पावर क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, लेंस की पावर बढ़ गई। अब लेंस की पावर को कम करने के लिए अपने कौन से लेंस का यूज किया है, अवतल लेंस का, ठीक है। ये इसको क्या कर देगा, अभिसारित कर देगा, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ अपने डेल्टा देखें तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी रेटिना पर पहुंचने के लिए चाहिए उतनी ही अपने को पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का अपने उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था निकट दृष्टि दोष। ये कैसा दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण, क्योंकि दूर से आने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर न मिल करके रेटिना से कुछ आगे मिल जाते हैं, ठीक है। इस कारण अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से कुछ पहले बन जाता है। अब रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाने के लिए क्या करते हैं अपने, इस लेंस की क्षमता को घटाना होता है, ठीक है। घटाने के लिए अपने किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं
तो ये प्रकाशीय किरणें यहाँ ना मिल करके कहाँ मिल जाती हैं, रेटिना पर मिल जाती हैं और उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, अब ये जो दोष है उत्पन्न क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इस दोष का कारण क्या है, ये दोष क्यों आता है। देखो ये दोष दो कारणों के कारण आ सकता है। पहला कारण तो ये मानते हैं अपने कि मान लो इस आई बॉल का आकार बढ़ गया, अगर इससे ये आई बॉल है, अगर किसी कारण से इस आई बॉल का आकार बढ़ जाएगा तो रेटिना अपना कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, अब रेटिना यहाँ चला गया तो प्रतिबिंब अपना कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, इस कारण भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है कि अपने आई नेत्र के आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाए, उसके कारण ये दोष आ सकता है। दूसरा कारण ये है कि ये जो पक्षाप पेशियां इनको क्या कर दे, दबा दे लेंस को। जब इस लेंस को पक्षाप पेशियां दबा देंगी तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये ज्यादा बैंड हो जाएगी या मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मेनली दो ही कारण है इस दोष के आने के, या तो आई बॉल का साइज बढ़ जाना या अब पक्षाप पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस को दबा देना, जिसके इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और पावर बढ़ जाएगी। पावर को कम करने के लिए किसका यूज कर लेते हैं अपने, अवतल लेंस। तो ये था अपना निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसके बाद जो दोष आता है वो कौन सा है, दूरदृष्टि दोष। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष कौन सा होता है, ये ऐसा दोष होता है जिसमें आपको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, जैसे अपने कहते हैं कि किसी व्यक्ति को मान लो चश्मा लग जाता है कि दूर का चश्मा लगा है नजदीक का लगा है, ये पूछते हैं ना अपने, यानी कि दूर का चश्मा लगा है नजदीक का चश्मा लगा है, यानी कि दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी या नजदीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। ठीक है, तो उसी में जैसे दूरदृष्टि दोष है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये आई बॉल है, ये लेंस है। ठीक है, इसमें अनंत से आने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं, दूर जो वस्तु स्थित है उससे आने वाली प्रकाशीय किरणें हैं, वो अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिल जाती हैं, रेटिना पर मिल जाती है, यानी कि दूर से आने वाली प्रकाशीय किरणें रेटिना पर मिलती हैं। इसका मतलब दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ठीक है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं जो 25 सेंटीमीटर के क्राइटेरिया के अंदर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे आने वाली प्रकाशीय किरणें रेटिना पर नहीं मिलती, बल्कि इससे आने वाली प्रकाशीय किरणें क्या होते हैं, इससे कुछ पीछे मिलती है रेटिना यहां पर। इस कारण जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो कहां बनता है, रेटिना के कुछ पीछे बन जाता है, इसलिए आपको ये नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणें तो रेटिना पर मिल जाती है अपवर्तन के पश्चात, लेकिन निकट स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाशीय किरणें रेटिना से कुछ पीछे मिलते हैं। इस कारण अपने को जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न प्राप्त होकर के काम प्राप्त होता है, रेटिना से कुछ पीछे प्राप्त होता है, इसलिए इनको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब यदि अपने देखें कि लेंस की क्षमता में क्या चेंज आया, इस लेंस की पावर में क्या चेंज आया, तो ये प्रकाशीय किरण जो थी इसको जाना सीधा चाहिए था ऐसे। ठीक है, अब ये क्या होगी, ऊपर चलेगी ऐसे, यानी कि लेंस की क्षमता कम हो गई या बढ़ गई। पहले यहां पर मिल रही थी तो डेल्टा क्या था, ज्यादा था, यानी कि ज्यादा बैंड हो रही थी अगर रेटिना पर मिल रही थी। ठीक है, अब ये निकट से जो ऑब्जेक्ट स्थित है इससे आने वाली ऑप्टिकल रे इस प्रतिबिंब के रेटिना के कुछ पीछे मिल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगी, ये ऊपर चलेगी, इसका मतलब इस लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी। अब इसको वापस रेटिना पर लाने के लिए लेंस की क्षमता को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। इस लेंस की क्षमता को क्या करना पड़ेगा, अगर वापस आपको यहां पर लाना है इस इमेज को, तो लेंस की क्षमता को क्या करेंगे अपने, बढ़ाएंगे। ठीक है, अब लेंस की क्षमता बढ़ाते कब बढ़ती है, जब कौन से लेंस जुड़े हो, जब आप दो उत्तल लेंस जोड़ दो। जब उत्तल लेंस जोड़ोगे तो इनकी पावर क्या होगी, P1 + P2, यानी कि लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। पहला लेंस तो ये, दूसरा लेंस जो आपके लगेगा। ठीक है,
उसमें क्या था निकट दृष्टि दोष में, उसमें आपको पावर क्या करनी थी, कम करनी थी। पावर कम करनी थी तो आपने कौन सा लेंस यूज किया, अवतल लेंस यूज किया। उत्तल लेंस तो था ही अंदर नेत्र लेंस, इसमें आपने अवतल लेंस यूज किया। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है तो क्षमता भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो क्या होगी, P1 माइनस P2। ठीक है, अब इसकी क्षमता आपको क्या करनी है, बढ़ानी है। क्षमता बढ़ानी है तो कौन से लेंस का यूज करोगे, आप उत्तल लेंस का यूज करोगे, तभी क्षमता जुड़ेगी P1 प्लस P2। ठीक है, तो अगर अपने बात करें कि दूरदर्शी जो दोष है इसके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो है उत्तल लेंस। किस लेंस का उपयोग करते हैं आपने, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, इसको देखो अपने बनाते हैं यहाँ, ये आई बॉल है मान लो, ये नेत्र लेंस। ठीक है, अब जो निकट से प्रकाशीय किरणें आ रही हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसके आगे अपने क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्स करेगा। ठीक है, सॉरी कन्वर्स करेगा इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से, और जो आगे नेत्र लेंस है इसको और कन्वर्स कर देगा, तो इसको कहाँ मिला देगा, एग्जैक्ट में रेटिना पर मिला देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इमेज पीछे बन रही थी वो वापस कहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, रेटिना पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं अपने, उत्तल लेंस का करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी क्षमता क्या हो जाती है, इस दोष में कम हो जाती है। ठीक है, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। अब डेल्टा जितनी रेटिना पर पहुंचने के लिए इमेज को चाहिए था उतना मिल जाएगा अपने। ठीक है, तो इस प्रकार से इस दोष का निवारण किया जाता है। अब ये दोष उत्पन्न क्यों होता है, कारण क्या है इसके, तो वैसे ही दो कारण है। ठीक है, देखो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी। ठीक है, अब रेटिना पर क्यों नहीं बन रही, या तो आई बॉल का साइज क्या हो गया, इसका कम हो गया। ठीक है, मान लो आई बॉल का साइज एग्जैक्ट ये है, अब आई बॉल का साइज कम कर दूं मैं, मान लो इतना हो गया। ठीक है, तो रेटिना कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इमेज को कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट में इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, यानी कि आई बॉल का साइज यदि कम हो जाता है तब ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, और या फिर जो लेंस की जो मांसपेशी है, पक्षाप पेशी है, उनमें डिफेक्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, या नेत्र लेंस में। ठीक है, नेत्र लेंस यानी कि दबा तो सकता है, यानी कि उसको सॉरी रिलीज तो कर सकता है लेकिन दबा नहीं सकता। ठीक है, यानी कि यहाँ लेंस में कोई कमी आ गई। ठीक है, ये जो पक्षाप पेशियाँ होती हैं लेंस को दबा सकती हैं या रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें खिंचाव उत्पन्न हो सकता। ठीक है, इस कारण ये दोष उत्पन्न हो सकता। ठीक है, तो ये दो मेनली कारण है इसके। तो ये था अपना दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई आपको नहीं देती और निकट की वस्तुएं, सॉरी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इस दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं अपने, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नंबर 3 जो है वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। जरा का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। यानी कि ये दोष किन में पाया जाता है, बूढ़े लोगों में पाया जाता है। और बूढ़े लोगों में क्या दोष होता है, उनको ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि ऐसा दोष जिसमें न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं अपने, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे बुढ़ापे में जो लेंस है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, या लचीले ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और पक्षाप पेशियाँ भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं या लचीली हो जाती हैं, दुर्लभ हो जाती हैं। इस कारण उनको न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब निकट की दृष्टि निकट की वस्तुओं को देखने के लिए, यानी कि इनमें दो प्रकार का दोष आ गया, निकट दृष्टि दोष भी और दूरदृष्टि दोष भी। ठीक है, जरा दृष्टि जो दोष है इसमें क्या होगा, दोनों प्रकार के दोष आ गए। एक तो निकट दृष्टि
प्लस दूरदृष्टि दोष। ये दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो, इन दोनों का निवारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस दोष के निवारण के लिए क्या किया था आपने? कौन से लेंस का यूज किया था इस दोष के लिए? अवतल लेंस। किसका यूज किया था? अवतल लेंस का यूज किया था। और इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का यूज किया था? उत्तल लेंस का। यानी कि जो जरा दृष्टि दोष के जो व्यक्ति होंगे उनमें दो लेंस उपयोग में लिए जाएंगे, अवतल और उत्तल। ठीक है, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो अवतल, ठीक है, और इस दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो ये किस प्रकार से होता है? मान लो इस प्रकार से चश्मा है कोई, ठीक है, इस प्रकार से कोई चश्मा है, इसमें क्या होता है? एक नीचे ये लेंस लगा रहता है इस प्रकार से, ठीक है, एक ऊपर लेंस लगा रहता है। अब जैसे वो नज़दीक की चीज़ों को देखना है, नज़दीक की वस्तुओं को देखना है, तो वो नीचे आंख को करेगा, तो नीचे वाला लेंस काम करेगा। अगर दूर की वस्तुओं को देखना है तो वो सीधा देखेगा, तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा। ठीक है, यानी कि नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखना है, ठीक है, तो नीचे वाला लेंस कौन सा होगा? नीचे वाला लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी, कौन से दोष में? दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, तो उसमें कौन से लेंस का उपयोग किया था? उत्तल लेंस का। ठीक है, और ऊपर वाले में कौन से लेंस का यूज किया था? अवतल लेंस। ठीक है, यानी कि ये तो कौन से दोष के लिए लेंस है? दूरदृष्टि के लिए। और ये वाला लेंस किसके लिए है? निकट दृष्टि के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दो लेंस लगे होते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों के निवारण के लिए। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, समझाया आपको कि ऐसा दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दो और न ही नजदीक। ठीक है, वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है? देखो, इसमें लेंस की जो वक्रता है वो भिन्न भिन्न तलों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यानी कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपको सही, अगर आप एक डायरेक्शन में देख रहे हो और दूसरी डायरेक्शन में देखना स्टार्ट करते हो तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यानी कि भिन्न भिन्न तलों के लिए वक्रता त्रिज्या लेंस की भिन्न भिन्न हो जाती है इसकी। ठीक है, इस प्रकार का दोष आ जाता है। देखो कैसे, मान लो ये आई बॉल है, ठीक है, और ये अपना है आई लेंस। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी कि ये समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी। ठीक है, रेटिना पर इमेज बन रही। ठीक है, अब यहाँ जो होगा अपने पास, ये अलग अलग तल दिखाने के लिए इस प्रकार से बना देते हैं आपने, ये भिन्न भिन्न तल। ठीक है, अब जो यहाँ इमेज बनेगी उसमें जो तल है वो कैसे दिखाई देंगे, कुछ इसको वो देखते हैं आप। वो तल कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब इन तलों को सही करने के लिए क्या किया जाता है? लेंस का यूज किया जाता है इसके निवारण के लिए। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं आपने? बेलनाकार लेंस। इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखें आपने, ये आई बॉल है, ठीक है, ये नेत्र लेंस। तो इसमें क्या करेंगे अपने? यहां बेलनाकार लेंस बना देंगे इस प्रकार से। तो यहां से ऑप्टिकल रेज आएगी किस प्रकार से, नजदीक बना देते हैं इसको अपने, यहां। तो ये भिन्न भिन्न तल थे रियल में ऐसे। ठीक है, अब जैसी बेलनाकार लेंस का अपने उपयोग करेंगे तो रेटिना पर इमेज बनेगी, इसमें जैसे तल थे वैसे के वैसे बन जाएंगे स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से इमेज बनती है। यानी कि एक इस प्रकार का दोष है जिसमें भिन्न भिन्न दिशाओं में देखने पर भिन्न भिन्न तल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते आप। ठीक है, इन तलों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये थे अपने दोष। ठीक है, नेत्र से संबंधित। अपने कल नया टॉपिक पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, थैंक यू।